हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायनासोर का अंत कैसे हुआ और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो शुरू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया में पहले डायनासोर राज करते थे। इन विशालकाय विचित्र डायनासोर ने 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। इन डायनासोर में कई हजार प्रजातियां थीं, जिनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थीं। कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बेहद ही खतरनाक थे। इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा और डायनासोर के अंतिम समय को करीब से देखना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मौसम बिल्कुल सही था। डायनासोर के चीखने की आवाजें आ रही थीं। आज से करीब 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सीधा अंतरिक्ष से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र बेटल ग्रह बेटल में घूम रहे एक विशाल एस्टेरॉयड से जा टकराता है और टकराव के कारण उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेटल से निकलकर सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। यदि अगर यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से जाकर टकराता तो शायद डायनासोर का अंत ना हुआ होता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से निकल गया था। जब ये पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार बहुत ही तेज हो गई थी। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही संघर्ष की वजह से ये खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगीं, जिस कारण समुद्र से विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहर चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। दोस्तों, इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन यहाँ तो बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गई थी, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी पृथ्वी पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। इससे धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उन्हें खाना ना मिलने के कारण वह मर गए, लेकिन छोटे जीवों के लिए ये वरदान साबित हुआ। इसमें मेमल बच गए थे और ये गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहते थे। दोस्तों, धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे और अडोप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियों का जन्म हुआ। यह बंदर जैसी प्रजातियां थीं। फिर समय के साथ ये सीधे खड़े होकर चलने लगे। धरती के दो बड़े महाद्वीप एक दूसरे के पास आ गए, जिससे हिमालय पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। इन पर्वतमालाओं की ऊंचाई के कारण मौसम में बदलाव होने लगे। हमारे पूर्वज कहे जाने वाले पैरोला से ही हमारी शुरुआत हुई। यह पेड़ों पर रहते थे तो बाद में कुछ गोरिल्ला तो कुछ इंसान में विकसित हुए। फिर जंगल सूख जाने से ये जमीन पर भोजन की तलाश में आ गए। फिर उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद होमो हैबिलियंस ने पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। फिर इन सभी ने बोलना सीखा। उसके बाद इंसान का जन्म हुआ, जैसा कि आज हम देखते हैं। फिलहाल आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।